नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आज मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। राजभवन शिमला में आयोजित एक सादे व गरिमामय समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादविंदर गोमा और बिलासपुर के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शहरों का सौंदर्यीकरण करने और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली की तारें भूमिगत करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके तहत शिमला शहर को तारों के जंजाल से मुक्त कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भूमिगत केबल बिछाने के साथ साथ संबंधित कार्यों पर 20-20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड को इन कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के 100 वर्ष पूरे होने और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और ऐसे में युवाओं को मानसिक दृढ़ता का विकास कर देश का एक प्रबुद्ध नागरिक बनना चाहिए। राज्यपाल ने विविधता में एकता के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ये हमारे देश की अनूठी विशेषता है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में जुटने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में युवाओं को जागरूक होना चाहिए और निडर होकर अपनी राय भी देनी चाहिए। शिव प्रताप शुक्ल ने संसद के महत्व और इसकी गौरवशाली परंपराओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि देश की प्रतिष्ठित हस्तियां और कानूनविद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य की विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज शिमला जिले में 9 ब्लॉकों की 18 पंचायतों सहित कसुम्पटी और संजौली में विकसित भारत यात्रा के प्रचार वाहनों द्वारा लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। सोलन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीण चरण समाप्त हो चुका है। जिले की करीब 240 पंचायतों में यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। उधर कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की देहण पंचायत में लोगों ने विकसित भारत यात्रा के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार साझा किए। वहीं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की रजेट और मझेरना पंचायतों में भी लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हासिल की। इसी तरह बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र की हटवाड़ पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। चंबा जिला के ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से जिला मुख्यालय चंबा में हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान डाक कर्मचारियों ने एक रोष रैली भी निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने सेवाकाल प्रतिदिन 8 घंटे करने और उन्हें अवकाश, मेडिकल भत्ता सहित अन्य लाभ प्रदान करने की मांग की। ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कर्मचारियों ने कहा कि ना तो उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान है और ना ही अन्य कोई लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।